इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सी हॉक हेलीकॉप्टर जो है वो इस पूरे मरीन फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बना है। और हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं सी हॉक जो है वो हमारी भारतीय नौसेना के स्पेशल मिशन को अंजाम देते हैं समंदर के अंदर। और जिस तरीके से ये जहाज जो है जिस तरह से आगे लगातार बढ़ रहा है और युद्ध की स्थिति में भी किस तरीके से एक मिशन को पूरा अंजाम दिया जाता है, यानी कि कदम ताल मिलाते हैं हमारे वॉरशिप और हेलीकॉप्टर और जो एयरक्राफ्ट MiG-29 जो कि भारतीय नौसेना का हिस्सा है। और आने वाले दिनों में हम भारतीय नौसेना के बेड़े में राफेल मरीन को भी देखेंगे और करीब 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट जो हैं वो भारतीय नौसेना का हिस्सा बनेंगे, जो कि 28 से 29 साल 2028 से 29 में आने शुरू हो जाएंगे भारतीय नौसेना के बेड़े में। और लगातार आपको बता दें कि भारतीय नौसेना की ताकत को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है और इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में उसकी सीधी झलक, साफ झलक जो है वो नज़र आ रही है। सामने डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट है। ये भारतीय नौसेना की समुद्री निगरानी की ताकत को बढ़ाते हैं। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो हैं वो समुद्री गश्ती और निगरानी के लिए यूज़ किए जाते हैं और HAL ने इन्हें तैयार किया है। ये समुद्र में मैरीटाइम पेट्रोल और तटीय इलाकों की निगरानी और संदिग्ध जहाज़ों पर निगरानी रखना या नज़र रखने का काम करते हैं। खोज और बचाव कार्य भी करते हैं। तो इस तरीके से ये 2 इंजन वाले टर्बो प्रॉप विमान है और कम ऊंचाई पर लंबी दूरी तक उड़ान भरने में ये सक्षम होते हैं। और ख़ास बात इनकी ये होती है, और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय नौसेना की ताकत, भारतीय नौसेना के वो एयरक्राफ्ट जो कि सर्विलांस का काम करते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। और इस वक्त ठीक हमारे सामने P-8I एयरक्राफ्ट आपको नज़र आएगा। P-8I जो कि भारत ने अमेरिका से खरीदा था। P-8I खासतौर से एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि सर्विलांस का काम करता है, लेकिन अगर दुश्मन के युद्धपोत पर कोई अटैक करना हो तो भी P-8I जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय नौसेना के लिए अमेरिका से एडिशनल P-8I यानी कि करीब 6 एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट को लेकर आने वाले दिनों में वो डील हमें नजर आएगी और DAC में उसके लिए AON जारी कर दिया गया है। तो हम आपको यहाँ पर P-8I एयरक्राफ्ट जो है वो दिखा रहे हैं जो कि समुद्र के तमाम तरह के मिशंस, सर्विलांस ऑपरेशंस के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी P-8I एयरक्राफ्ट ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये लगातार नज़र रखा हुआ था हमारी समुद्री सीमाओं पर और दुश्मन की हर हरकत पर नज़र रखने के लिए P-8I एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा था। P-8I एयरक्राफ्ट इस तरीके के एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि समुद्र में निगरानी करते हैं और बहुत लंबी दूरी तक तमाम तरह के मिशंस को, ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त ठीक आपने सामने जो नज़र में इस वक्त ठीक हमारे सामने MiG-29 एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है हमने उसको देखा। MiG-29 एयरक्राफ्ट जो है वो भारतीय नौसेना के लिए खास तौर से ऑपरेट होते हैं और INS विक्रांत पर खास तौर से इन्हें तैनात किया जाता है। ऑपरेशन में तमाम तरह के जो मिशंस होते हैं वो मिशंस जो हैं वो MiG-29 एयरक्राफ्ट के ज़रिए किए जाते हैं। MiG-29 एयरक्राफ्ट जो कि भारत और रशिया का के एक तरीके का जॉइंट वेंचर भी है और भारत ने रशिया से MiG-29 एयरक्राफ्ट खरीदे थे और हमारी भारतीय नौसेना आज भी MiG-29 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है और इन्हें लगातार अपग्रेड भी किया जा रहा है भारतीय नौसेना की ज़रूरतों के हिसाब से। तो यहाँ इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हम आपको भारतीय नौसेना के वो तमाम जंगी जहाज़, जंगी बेड़े, उनकी ताकत, स्वदेशी ताकत तो हम दिखा ही रहे हैं और साथ ही आसमान में गरजते हुए वो जांबाज भी दिखा रहे हैं जो समुंदर में भारतीय नौसेना की आंख हैं, भारतीय नौसेना के कान हैं। और जब समुंदर में दुश्मन के खिलाफ कोई ऑपरेशन को अंजाम देना होता है तो ये एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट कैरियर और साथ ही साथ ये जो विमान हैं यानी कि हमारे ये जो MiG-29 और P-8I एयरक्राफ्ट और साथ ही ALH जो ALH हेलीकॉप्टर तमाम तरह के मिशनों को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। और भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए राफेल मरीन भी जल्द ही भारतीय नौसेना का हिस्सा बनेगा। भारतीय नौसेना के लिए करीब 26 राफेल एयरक्राफ्ट जो है वो खरीदे जा रहे हैं, जिसमें से 22 एयरक्राफ्ट जो होंगे वो ट्विन इंजन के होंगे। लेकिन खास बात यह है कि 4 एयरक्राफ्ट ऐसे होंगे जो कि ट्विन सिटिंग वाले इंजन एयरक्राफ्ट होंगे, यानी कि उसमें खासतौर से ट्रेनिंग के जो मिशंस हैं राफेल के
उनको पूरा किया जाएगा और हमारे जो पायलट्स हैं उनको उनसे ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस तरीके से भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े की जो ताकत है उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हम भारत की इस स्वदेशी ताकत और भारत की वो ताकत जो कि भारत के मित्र देशों के साथ लगातार बढ़ रही है, वो सीधी तस्वीर देख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन दास के साथ अंजू निर्माण, TV9 भारतवर्ष, वाइजैक।